आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। जानते हैं वाक्य क्या होता है। बच्चों, जब भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तब आप अपनी बात को कैसे करते हैं? वाक्यों की सहायता से ही तो करते हैं। आप पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं। उन वाक्यों में आप विराम चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। तो वो क्या है? सब के सब वाक्य हैं। वाक्य बनते कैसे हैं? एक एक अक्षर जुड़ करके पहले शब्द बनते हैं और फिर वही शब्द जुड़ करके एक व्यवस्थित क्रम में आकर के हमारे वाक्यों का निर्माण करते हैं। बच्चों, सार्थक शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हम बोलें जाता है अपने अनिल घर, तो क्या ये सही वाक्य है? नहीं है ना, सुनने में अटपटा लगा। तो इसी को अगर हम व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनिल अपने घर जाता है। दूसरा उदाहरण देखें, अजय को काट कर खिलाओ आम। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। किसी को काट करके आम कैसे खिलाया जा सकता है? इसकी जगह हमें ये बोलना चाहिए था, अजय को आम काट करके खिलाओ। मतलब फल को काटना है ना। तो अगर हम अपने शब्दों को व्यवस्थित क्रम में नहीं रखेंगे तो वो वहाँ पर हमारी बात का एकदम गलत अर्थ हो जाएगा। जो कि हम कहते हैं कि शब्दों का चयन अच्छी तरह से करो ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। ठीक, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्यों का निर्माण 2 शब्दों से या 3 शब्दों से जरूर होता है। एक वाक्य में 2 से 3 शब्द होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, और किसी भी वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को में क्या होता है? उद्देश्य के अंतर्गत काम को करने वाला आता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं। कर्ता ही उद्देश्य होता है। विधेय क्या होते हैं? विधेय के अंतर्गत क्या आता है? कर्म और क्रिया। इसीलिए हम कहते हैं कि एक वाक्य में 3 चीजें मुख्यतः होनी चाहिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये 3 चीजें जब एक वाक्य में होती हैं तब वाक्य सही बनता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य के बारे में। जैसे जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे नवनीत घर आया है, क्योंकि हम नवनीत के बारे में बात कर रहे हैं। घर कौन आया है? नवनीत। तो कर्ता कौन है हमारा? नवनीत। तो जो काम को कर रहा है उसको हम कर्ता कहते हैं, इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या हुआ? नवनीत। और उदाहरण देखते हैं, अक्षय गाना गा रहा है। इस वाक्य में अक्षय उद्देश्य है, क्योंकि गाना गाने का काम कौन कर रहा है? अक्षय। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लड़की झूला झूल रही है। इस वाक्य में लड़की उद्देश्य है। क्यों लड़की उद्देश्य है? क्योंकि लड़की झूला झूलने का काम कर रही है, लड़की करता है, इसलिए लड़की हमारी क्या हो गई? उद्देश्य। अब आता है विधेय। माँ खाना बना रही हैं। अगर माँ इसमें हमारी उद्देश्य हो गई तो बाकी बचा हुआ क्या? वाक्य में जो भी चीज बची है वह सब की सब हमारी किस में आ जाती है? विधेय में, क्योंकि कर्म और क्रिया दोनों ही विधेय के हिस्से होते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के हो गए उद्देश्य और क्रिकेट खेलने का काम क्योंकि कर रहे हैं इसलिए वे उद्देश्य हैं। और क्रिकेट खेल रहे हैं हमारा हो गया
विधेय। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय कैसे अलग किया जा सकता है। घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में घोड़ा हो गया हमारा उद्देश्य और दौड़ रहा है हो गया हमारा विधेय। अंकित खेल रहा है। अंकित हो गया हमारा उद्देश्य और खेल रहा है हो गया हमारा विधेय। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अध्यापिका हो गई हमारी उद्देश्य और पढ़ा रही हैं हो गई हमारा विधेय। दादी जी पूजा कर रही हैं। दादी जी क्या हो गई हमारी उद्देश्य और पूजा कर रही हैं हमारा हो गया विधेय। तो इस तरह हमने जाना कि वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय।